नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल BS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc पार्ट है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पेपर सेकेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 1 का एक लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर ग्रेविंग प्रक्षेप। ठीक है, इसका नाम क्या है? स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर ग्रेविंग प्रक्षेप। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक का इस चैप्टर के अंदर ही और साथ के साथ आपके सिलेबस के अंदर और इस यूनिट के अंदर काफी खासा रोल है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझें, कंसेप्ट को समझें, तभी जाके आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको इसमें करना क्या है? आपको सबसे पहले मैं इजी भाषा में बोल देता हूँ, आपको जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है या सम्मिश्र समतल है उसके प्रत्येक बिंदु को आपको कहां पर मैप करना है? आपको मैप करना है एक गोले पर। ठीक है, कहां पर मैप करना है? एक गोले पर मैप करना है, जिसका सेंटर है वो तो होगा आपका मूल बिंदु। ठीक है, इसका सेंटर होगा ओरिजिन 0 0 0 और उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस होगी 1। ठीक है, कहने का मतलब है आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रत्येक पॉइंट को आपको एक स्फीयर पर मैप करना है, जिसकी रेडियस तो होगी यूनिट मतलब इकाई या 1, और जिसका सेंटर होगा ओरिजिन मतलब 0 0 0। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्फीयर कैसी मतलब आकृति है, स्फीयर आपकी 3D आकृति है, तो इस वजह से आपको कितने निर्देशांक की जरूरत पड़ेगी? कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और आपको 3 निर्देशांकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको कहां पर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 डायमेंशंस के अंदर हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना कि 2 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको आगे बोल देना चाहता हूँ, आपको इस टॉपिक के अंदर करना क्या है? इस टॉपिक के अंदर आपको समतल के प्रत्येक बिंदु को गोले पर प्रतिचित्रित करना है, या फिर समतल के प्रत्येक बिंदु का आपको प्रतिबिंब निकालना है, उसको बताना है कि वो प्रतिबिंब गोले पर कहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये आपने लिया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया, जिसको हमने बोला कि ये कौन सा प्लेन है? ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है पाई। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है? ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है पाई, जो कि कौन से डायमेंशन के अंदर है? जो कि डायमेंशन के अंदर है, और कौन से तल के अंदर है? XY प्लेन के अंदर है, जिसमें ये तो हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका कौन सा? ये आपका हो गया x एक्सिस। ठीक है, ये जो समतल है इसको आपने किसके अंदर दिखाया? इसको आपने विजुलाइज किया या फिर इसको आपने एक्सप्रेस किया 2 डायमेंशन के अंदर या XY प्लेन के अंदर, जहां पे ये तो हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक है, दूसरी बात, ये जो बिंदु है ये बिंदु क्या हो गया? ये बिंदु हो गया आपका। ठीक है, ये बिंदु क्या हो गया? ये बिंदु आपका हो गया ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन हो गया। अब देखिए आपने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, अब आपने इस XY प्लेन पर आपने एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, जो कि कैसा है? जो आपके जिसकी जो आकृति है या फिर जिसका जो विजुलाइजेशन है वो देखिए कैसे आपको उसको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। देखिए ये आपके XY प्लेन का ओरिजिन है, जिसका मूल बिंदु क्या है? ओरिजिन को। ठीक है, इसको आपने केंद्र मानते हुए एक स्फीयर बनाया। ठीक है, इसको आपने केंद्र मानते हुए क्या बनाया? एक स्फीयर बनाया। ठीक है, केंद्र मानते हुए आपने एक स्फीयर बनाया, और वो स्फीयर कौन सा है? वो स्फीयर है आपका S। ठीक है, इसको आपने केंद्र मानते हुए एक स्फीयर बनाया, जो कि कौन सा है? जो कि आपका है S। ठीक है, जिसमें ये जो एक्सिस है ये वाली जो एक्सिस है
ये आपकी कौन सी एक्सिस है? ये आपकी है जेड, ठीक है। ये आपकी कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस, ठीक है। ये आपकी जेड एक्सिस है और साथ के साथ ये जो एक्सिस है ये स्फीयर को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, ये जो जेड एक्सिस है ये स्फीयर को जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट कौन सा है? तो ये जेड एक्सिस नहीं है स्फीयर, ये आपका हो गया एक्स वाई प्लेन। आपको पता है एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड का मान क्या होता है? जेड का मान होता है 0, ठीक है। आपको पता है कि एक्स वाई प्लेन के अंदर जेड का मान क्या होता है? जेड का मान 0 होता है, ठीक है। तो जेड का मान 0 होता है। तो ये जो स्फीयर है ये स्फीयर आपको कहां पे टच कर रहा है? प्लेन को, ये प्लेन को टच कर रहा है जेड बराबर 0 पे, ठीक है। इसमें टच कर रहा है जेड बराबर 0 पे और इन दोनों एक्सिस का छेदन बिंदु भी कौन सा होता है? 0 0। तो इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0, 0, 0, ठीक है। इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या होगी? 0, 0, 0। दूसरी बात, आपने ये जो एक्स एक्सिस है इसको तो आपने मान लिया भाई प्लेन के लिए तो एक्स एक्सिस है, लेकिन आपको स्फीयर के लिए भी कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ेंगे। भाई इस प्लेन को तो आपने किस पे दिखाया? ये जो आपका प्लेन है इसको तो आपने दिखाया 2 डायमेंशन के अंदर। अब आपको स्फीयर को भी तो रिप्रेजेंट करना है, जिसको आप दिखाई 3 डायमेंशन के अंदर। प्लेन के अंदर जो एक्सिस है वो आपकी कौन सी है? एक्स और वाई। जबकि स्फीयर के अंदर यही एक्स एक्सिस बन जाती है एक्स वाई एक्सिस बन जाते हैं नीटा और जेड एक्सिस क्या बन जाती है आपकी? जेड एक्सिस बन जाती है जीटा, ठीक है। जेड एक्सिस कौन सी बन जाती है? जीटा बन जाती है। तो ये आपको हो गया एक्स आई, ये आपको हो गया नीटा और ये आपको हो गया जीटा, ठीक है। जहां पे ये जीटा है, जहां पे ये जो जीटा है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये बिहेव कर रहा है आपके जेड एक्सिस की तरह। और ये जो जेड एक्सिस है ये स्फीयर को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो एक्सिस है ये इस स्फीयर को ये जो एक्सिस है ये इस स्फीयर को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। एक तो कौन से पॉइंट पे? एन पॉइंट पे, और दूसरा किस पॉइंट पे कट कर रही है? ये कट कर रही है आपको एस पॉइंट पे, ठीक है। ये तो आपको कट कर रही है एन पॉइंट पे और एक कौन से पॉइंट पे कट कर रही है? एस पॉइंट पे कट कर रही है। जहां पे आपका जो एन है ये एन जो कहलाता है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। जहां पे ये एन क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव, ठीक है। और एस क्या कहलाता है? एस कहलाता है आपका साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। साथ ही साथ इस एन के कोऑर्डिनेट क्या है? इस एन के कोऑर्डिनेट है 0, 0, 1। जबकि इस एस के कोऑर्डिनेट क्या है? इस एस के कोऑर्डिनेट है 0, 0, -1, ठीक है। इस एस के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, -1 है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्फीयर की रेडियस है इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? स्फीयर की जो रेडियस है आपकी 1, ठीक है। स्फीयर की रेडियस कितनी है? स्फीयर की रेडियस है यूनिट। और स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है? सेंटर है आपका O, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 0, 0। कहने का मतलब है ये एक्स वाई प्लेन का भी मूल बिंदु है और साथ ही साथ इस स्फीयर का भी क्या है? मूल बिंदु है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 1, ठीक है। अब आपको बताता हूं कि यहाँ पे ये जो स्फीयर है ये प्लेन के साथ किस प्रकार से व्यवस्थित है वो बताता हूं आपको। देखिए ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया जिसमें ये एक्सिस तो हो गई आपकी x और ये एक्सिस हो गई आपकी y, ठीक है। ये वाली एक्सिस तो हो गई आपकी x और ये एक्सिस हो गई आपकी y। जहां पे स्फीयर के अंदर ही यही एक्सिस हो गई आपकी जीटा, सॉरी xi, कौन सी हो गई? ये हो गई xi और ये वाली एक्सिस हो गई आपकी ईटा, ठीक है। अब देखिए ये जो स्फीयर है ये स्फीयर किस प्रकार से है? स्फीयर का जो आधा पार्ट है वो आधा पार्ट तो इस प्लेन के ऊपर है, ठीक है। जैसे आपने बॉल लिया, एक बॉल लिया आपने और उस बॉल की शेप कैसे होती है? गोले जैसे होती है, स्फीयर जैसे। उस बॉल को उसके सेंटर के सापेक्ष आप क्या कर लो? कट करो। उस बॉल को आप क्या करो? जो बॉल है उसको आप सेंटर के सापेक्ष कट कर दो, ठीक है। सेंटर के सापेक्ष जब आप कैसे कट करोगे तो वहां पे क्या मान लेना कि जहां पे आपने कट किया है वहां पे किसका निर्माण हुआ है? वहां पर एक प्लेन का निर्माण हुआ है, ठीक है। वहां पे किसका निर्माण हुआ है? एक प्लेन का निर्माण हुआ है और वो प्लेन कौन सा है?
वो प्लेन है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई, ठीक है। वो प्लेन कौन सा है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि स्फीयर को अगर आप स्फीयर को सेंटर के आधार पर काटते हो, मतलब स्फीयर को अगर केंद्र के से गुजरते हुए अगर आप उसके दूर से करना चाहो तो स्फीयर का आधा पोर्शन है जो तो ऊपर रह जाएगा प्लेन में, उसका जो आधा पोर्शन है वो कहाँ रह जाएगा? नीचे रह जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है आप स्फीयर को इस प्रकार से काटना, इस प्रकार से दो बराबर भागों में काटना, लेकिन किसके सापेक्ष? केंद्र के सापेक्ष आपको दो बराबर भागों में काटना है। इसमें आधा भाग तो आपका प्लेन के ऊपर रहेगा और आधा भाग आपका प्लेन के नीचे रहेगा, ठीक है। ये जो बीच में जो है, जो कौन है बीच में? कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई की एक्स एक्सिस तो ये रही और वाई एक्सिस ये रही। जबकि स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर आपकी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इस वजह से आपको 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने कोऑर्डिनेट के लिए आप ले लिए एक्स, थीटा और जीटा ले लिए। तो यहाँ पे जो आपने 2 डायमेंशन के लिए एक्स एक्सिस मानी, इसी को मैंने क्या मान लिया? इसी को मैंने मान लिया एक्स, और ये जो वाई एक्सिस है इसी को मैंने मान लिया थीटा, और ये जो आपकी जेड एक्सिस है जो कि क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन के लंबवत। जेड एक्सिस है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के लंबवत है, इसको आपने मान लिया जीटा एक्सिस, ठीक है। तो कहने का मीनिंग ये है कि कॉम्प्लेक्स प्लेन के कोऑर्डिनेट तो है आपके एक्स और वाई, जबकि स्फीयर के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, नीटा और जीटा, ठीक है। स्फीयर के कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स, नीटा और जीटा। दोबारा सुन लीजिए, आज में जो टॉपिक का रेडियल शेप या फिर स्टेरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, इसके अंदर करना क्या है? इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट्स को आपको कहाँ मैप करना है? एक गोले पर मैप करना है, या फिर आपको कॉम्प्लेक्स प्लेन के प्रत्येक पॉइंट की इमेज कहाँ शो करनी है? आपको शो करनी है गोले के ऊपर, ठीक है। आपको देखना है कि समतल का जो भी प्रत्येक बिंदु है वो गोले पर कहाँ मैप करता है, ठीक है। देखिए दोबारा से देख लीजिए कि आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया पाई, ये आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई ले लिया है, ठीक है। जिसपे ये तो हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। प्लेन कैसी ज्योमेट्री है? प्लेन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, तो कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी? आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने कौन कौन से माने? एक्स और वाई, जहाँ पे ये तो हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपने क्या किया कि जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसको आपने एक स्फीयर के सेंटर से गुजारा, ठीक है। एक स्फीयर ले लिया आपने, एक स्फीयर ले लिया, उस स्फीयर के सेंटर से आपने इस प्लेन को गुजारा, ठीक है। इस प्लेन को गुजारा तो स्फीयर का जो आधा भाग है वो तो प्लेन के ऊपर हो गया और जो आधा भाग है वो प्लेन के नीचे हो गया, ठीक है। तो देखिए ये जो आधा भाग है, ये जो आधा भाग है ये नीचे का आधा भाग बराबर है दोनों भाग। दूसरी बात कि जहाँ पे ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस स्फीयर के लंबवत है, ठीक है। ये जो एक्सिस आपके पास आउट हो रही है ये इस प्लेन के लंबवत है, ठीक है। और देखिए स्फीयर कैसी ज्योमेट्री है? 3D ज्योमेट्री है, तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी? 3 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट लिखा, तो इसके लिए कौन कौन से कोऑर्डिनेट माने? एक्स, थीटा और जीटा। जहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है ये तो हो गई आपकी एक्स, ये जो वाई एक्सिस है ये हो गया आपकी थीटा, और ये जो जेड एक्सिस है, ये वाली जो जेड एक्सिस है इसके सेंटर से पास आउट हो रही है, ये हो गया आपकी जीटा एक्सिस, ठीक है। तो ये आपका क्या नाम से ज्योमेट्रिकल रूप हो गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन और स्फीयर किस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये एक्सिस क्या करती है? स्फीयर को 2 पॉइंट्स पर कट करती है। एक तो कौन सा पॉइंट? एंड पॉइंट, और एक दूसरा कौन सा पॉइंट है? एस पॉइंट। जहाँ पे एंड पॉइंट कहलाता है आपका नॉर्थ पोल, जिसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और एस कहलाता है आपका साउथ पोल, जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इस एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, 1 और एस के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, -1, ठीक है। और इस स्फीयर की जो रेडियस होती है वो होती है यूनिट नंबर और सेंटर होता है 0, 0, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है? आपको समतल में एक पॉइंट लेना है कोई सा भी। या आपने क्या मान लिया कि ये समतल में ये कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट है, ठीक है। ये समतल में P पॉइंट है, जिसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो? इसको आप लिख
P बराबर P ऑफ Z बराबर x को आएगा। ठीक है, आपने क्या किया, समतल पर एक पॉइंट लिया P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट है xy। समतल पर एक पॉइंट लिया आपने P, जिसके कोऑर्डिनेट xy है, और इसकी सहायता से आपने किसका निर्माण कर दिया, आपने निर्माण कर दिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, जो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर x को आएगा y। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये आपने इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये वाला पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को आपने किससे मिलाया, इस पॉइंट को आपने मिलाया नॉर्थ पोल से। ठीक है, इस पॉइंट को आपने किससे मिलाया, इस पॉइंट को आपने मिलाया नॉर्थ पोल से। अब ये पॉइंट आपने P को मिलाया पॉइंट N से, तो ये इसको कट कर रहा है, ये जो रेखा है NP, ये जो रेखा NP है ये किसको कट कर रही है, ये स्क्वायर को कट कर रही है। कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, ये कट कर रही है पॉइंट Q पर। ठीक है, कौन से पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट Q पे ये कट कर रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट है xy, नीटा और थीटा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, xy, नीटा और थीटा। ये तो बात हो गई आपकी कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो पॉइंट हैं उनकी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन के जो पॉइंट हैं उनको आपने किससे मिलाया, उसको आपने पॉइंट ऐसे मिलाया। तो जो रेखा मिली, ये रेखा इस स्क्वायर को कट कर रही है, ये रेखा इस स्क्वायर को कट कर रही है पॉइंट Q पे, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy, नीटा और थीटा। ठीक है, अब देखिए बात, ये पॉइंट है आपका प्लेन के अंदर, इस प्लेन के सापेक्ष आपको, आप प्लेन पे कहीं पे भी कोई सा पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को इस पॉइंट N से मिलाइए, तो जो रेखा मिलेगी ये आपको प्लेन के अंदर ये जो रेखा मिलेगी ये स्क्वायर को कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है इस प्लेन पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, कोई सा भी पॉइंट लीजिए, मैंने यहाँ ले लिया, मान चलो इस पॉइंट को जब भी आप इस पॉइंट से मिलाओगे एक रेखा बनेगी और वो रेखा स्क्वायर को कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट करेगी। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे xy, नीटा और जीटा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे xy, नीटा और जीटा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक पॉइंट के सापेक्ष आपको स्क्वायर पे क्या मिल रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है। और इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ कि स्क्वायर के प्रत्येक पॉइंट के सापेक्ष मुझे क्या मिल सकता है, सममित समतल पे एक पॉइंट मिल सकता है। कहने का मीनिंग है कि सममित समतल के प्रत्येक बिंदु के लिए आपको गोले पे एक बिंदु मिल रहा है, तो गोले के प्रत्येक बिंदु के लिए सममित समतल बिंदु कोई ना कोई आपको बिंदु मिलेगा। ठीक है, तो मैंने इस गोले में कौन सा पॉइंट ले लिया, इस गोले में मैंने पॉइंट ले लिया कौन सा, ये ले लिया मैंने P स्टार। ठीक है, सॉरी ये ले लिया मैंने Q स्टार। इस गोले पे मैंने पॉइंट ले लिया Q स्टार, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है xy, नीटा और जीटा। ठीक है, अब इस गोले पे मैंने पॉइंट Q स्टार ले लिया, तो इस पॉइंट Q स्टार का किससे मिलाओ, इसको मिलाओ आप N। ठीक है, इस पॉइंट Q स्टार का किससे मिलाओ, N से मिलाओ, तो आप देखते हैं कि ये प्लेन को कहीं ना कहीं, ये प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। मान लिया हमने ये प्लेन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि कौन सा है P स्टार, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। कहने का मतलब है कि ये सममित समतल हो गया आपका। ठीक है, इस पे का आधा भाग ऊपर है, आधा भाग इसके नीचे है, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए और इसको इस साउथ, ये जो एक्सिस है आपकी जीटा एक्सिस, ये जीटा एक्सिस स्क्वायर को दो पॉइंट पे कट कर दिए, एक तो कौन सा पॉइंट N और एक कौन सा पॉइंट S, मतलब नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो आप एक प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो, उस पॉइंट को आप इस पॉइंट N से मिलाओ तो एक रेखा का निर्माण होगा, वो रेखा इस गोले को कहीं ना कहीं काटेगी। ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, वो पॉइंट हो गया आपका Q। ठीक है, इसी प्रकार इस पेड़ के आगे वाला जो नीचे का भाग है उस पे आप कोई भी पॉइंट लो, उस पे आप मान के चले आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट N से मिलाया, क्योंकि प्लेन को कहीं ना कहीं तो कट करेगी, कहीं ना कहीं तो कट करेगी, तो आपने कौन सा पॉइंट मान लिया, वो माना वो पॉइंट कौन सा, स्क्वायर Q स्टार। तो इस Q स्टार को आपने N से मिलाया, तो देखा कि आपको एक पॉइंट मिल रहा है इस प्लेन के अंदर P स्टार, मतलब यहाँ पे Q स्टार है, यहाँ पर N है, इसको मिलाओ आप, तो ये जो रेखा है इस प्लेन से तो गुजरेगी कर, इस प्लेन को इंटरसेक्ट करते हुए तो इस प्लेन को इंटरसेक्ट करते हुए पास आउट होगी, तो जो ये प्लेन को पास आउट करेगी जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट आपने कौन सा मान लिया, वो पॉइंट मान लिया P स्टार। कहने का मतलब है
कि सममित समतल के प्रत्येक बिंदु के लिए गोले पे आपको एक बिंदु मिल जाएगा और गोले के प्रत्येक बिंदु के लिए सममित समतल पे आपको एक बिंदु मिल जाएगा। ठीक है, तो त्रिविम प्रक्षेप के अंदर आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको इसके अंदर एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके अकॉर्डिंग अगर आपको सममित समतल में कोई पॉइंट दिया गया है तो इसके सापेक्ष आपको ये कोऑर्डिनेट्स के मान फाइंड आउट करने हैं स्फीयर के अंदर, और अगर स्फीयर पर आपको कोई भी पॉइंट दिया गया है तो उसके सापेक्ष आपको इस समतल पर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है वो सब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। लेकिन आप दोबारा से ध्यान दे देना कि समतल के सममित समतल पाए गए प्रत्येक बिंदु को गोले के प्रत्येक बिंदु के संगत गोले के प्रत्येक बिंदु के संगत एक ऐसी मैपिंग स्थापित करना जिसके द्वारा आपको सममित समतल के प्रत्येक बिंदु का यूनिक प्रतिबिंब मिले स्फीयर पर, तो वो जो आपकी मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, या जो आपका प्रोजेक्शन है वो क्या कहलाएगा, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या फिर त्रिविम प्रक्षेप कहलाएगा। कहने का मतलब है कि प्लेन और स्फीयर के पॉइंट के मध्य प्लेन और स्फीयर के पॉइंट के मध्य स्थापित फंक्शन प्लेन और स्फीयर के मध्य स्थापित प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, प्रक्षेपण क्या कहलाता है, त्रिविम प्रक्षेप कहलाता है या फिर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस टॉपिक के अंदर आपको क्या दिया गया होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन पाई पर एक पॉइंट दिया गया होगा जिसके कोऑर्डिनेट आपको किस प्रकार करना है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या करना है आपको स्फीयर करना है, या फिर आपको स्फीयर पे कोई पॉइंट दिया हुआ है जिसकी सहायता से आपको प्लेन के पॉइंट फाइंड आउट करना है। इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ नहीं करना। और किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इनके मध्य क्या रिलेशन होता है, मतलब इन कोऑर्डिनेट्स और इन कोऑर्डिनेट्स के मध्य क्या रिलेशन होता है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे कि xy कोऑर्डिनेट और xy थीटा जेटा कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन क्या रिलेशनशिप होता है, किस प्रकार से इस रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। ठीक है, और ये जो आपका डायग्राम है इस डायग्राम को आप जरूर बना लें, ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने डायग्राम बना दिया है, तब भी अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी थोड़ी लिखाऊंगा, मतलब इसका आपको प्रूफ लिखाऊंगा, तो आपको ये डायग्राम या फिर ये चित्र आपको साइड में बना लेना है। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है ये आपका ये कंप्लीट होता हुआ, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको इन दोनों को कोऑर्डिनेट के मध्य रिलेशनशिप का फॉर्मूला फाइंड आउट करवाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता हुआ, धन्यवाद।